अभी हम इस वक्त मौजूद हैं महाराजगंज मुख्यालय परिसर। यहाँ पर इंडिया गठबंधन और समाजवादी के कुछ कार्यकर्ताओं ने धरने पे बैठकर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। आइए हम बातचीत करते हैं डॉक्टर राजेश यादव जी से कि क्या मांगे हैं इनकी, किन मांगों को लेकर ये आज धरने पे बैठे हुए हैं। ऐसा कि आज जो है हम लोग सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो इस देश की तानाशाही सरकार है 142 सांसदों को निलंबित कर दिया संसद भवन से, वो पूरा देश विपक्ष विहीन बनाना चाहती है। उसी के खिलाफ, उस तानाशाही के खिलाफ आज समाजवादी पार्टी इस मुख्यालय पर राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देगी जिलाधिकारी के माध्यम से। और हमारी मांग है कि इस तानाशाही सरकार का जो रवैया है हिटलरशाही, उसको वो बाजाएं, उसको ख़त्म करने काम करें और तत्काल जल्द से जल्द उनका निलंबन वापस हो। कल राहुल गांधी का पुतला फूका था, इसको ये कहकर कि जाट समुदाय का इसमें अपमान किया गया। तो कल साक्षी मलिक ने बृजभूषण सिंह शरण के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने कुश्ती को त्याग दिया, इस पे क्या आप कहेंगे? धनखड़ जी जो है जिस हिसाब से संवैधानिक पद का महत्व नहीं समझ रहे हैं, एक कठपुतली की तरह, एक रबर स्टैम्प की तरह काम कर रहे हैं, ये संविधान की अवहेलना है, उस पद की अवहेलना है। उस संविधान की गरिमा को वो समझ नहीं पा रहे हैं उनकी हम किस पद पे बैठे हैं। वो एक पक्षीय काम कर रहे हैं, टोटल मोदी सरकार के अनुसार काम कर रहे हैं। उनको एक पक्षीय, अगर धनखड़ जी का थोड़ा सा चुटकुला कर देना उनका अपमान है, जाट का अपमान है, तो सोचिए जिस महिला पहलवान साक्षी मलिक जो जाट बिरादरी से आती हैं, उनके ऊपर बलात्कार का मुकदमा बृजभूषण सिंह के ऊपर लगा है, तो बताइए पूरे देश का जाट पहलवान महीनों धरने पे बैठा था, तब क्या जाट का अपमान नहीं हुआ? आज वो जाट महिला पहलवान इतनी आहत हो गई, जो देश के लिए मेडल लाई है ओलंपिक में, आज वो इतनी आहत हो गई कि उसको तो कुश्ती से संन्यास लेना पड़ा। ये देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है, ये जाट बिरादरी के शर्म की बात है। मोदी सरकार उस पर उफ तक नहीं बोली और अपने बलात्कारी सांसद को आज तक बचा रही है। और वो दिन दहाड़े कह रहा है कि जाओ जो करना है कर लो, क्योंकि मोदी और अमित शाह मेरे साथ हैं। और अपना अध्यक्ष उसने खुद न बनकर अपने ही साथ वाले को अध्यक्ष बना दिया है। तब जाट का अपमान नहीं हो रहा है? जाट की बेटी के साथ बलात्कार हो जा रहा है, तब जाट का अपमान नहीं हो रहा है? सतपाल मलिक जो गवर्नर थे, उनके साथ कितना इसे ईडी सीबीआई का छापा पड़ा, क्या वो जाट नहीं थे? उनका अपमान नहीं था? सतपाल मलिक एक जाट होकर इस तानाशाही सरकार के जो पुलवामा अटैक हुआ था उसका पोल खोला, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। अगर जो जाट गरिमा की बात करेंगे तो जाट किसानों, सबसे ज़्यादा किसान मारे गए वो जाट समाज के थे, तब कहाँ थे इनका जाट का सम्मान? ये इनका सिर्फ दोगला चरित्र है, ये तानाशाही है। ये चाहते हैं कि देश की आवाज़ को बंद कर दिया जाए, कोई बोले मत, कोई सवाल ना उठाए, जो हम कहें वही सही है, बाकी विपक्ष का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग झुकने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। हम लोग लोहिया जी को मानने वाले हैं, नेता मुलायम सिंह को मानने वाले हैं। हम लोग संघर्ष में विश्वास करते हैं, हम मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे भी नहीं, और ये लड़ाई अंतिम तक पहुंचाएंगे। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि धनखड़ जी एक पक्षीय बात कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों पहले राजस्थान में चुनाव हुआ था, राजस्थान में एक साल में उन्होंने 17 बार दौरा किया। अब इसको चुनावी दौरा कहेंगे या क्या कहेंगे, ये आप जनता तय करेगी या सरकार? अभी आपके साथी कार्यकर्ता ने कहा कि धनखड़ जी एक पक्षीय काम कर रहे हैं और धरने पे आप लोग सभी लोग बैठे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि श्रीमान निर्मेश मंगल जी है, आइए इनकी राय जानते हैं। भैया सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे आंदोलन में आप लोग आकर के हम लोगों की बात संसद तक पहुंचाने का काम करें, इसलिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। हम लोग सभी समाजवादी पार्टी के लोग आज यहाँ पर इसलिए बैठे हैं कि जब संसद में जिस एमपी को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर स्तर तक गिर गई है कि इतने सांसदों को पूरा इतिहास आज़ादी के बाद से आज तक
इतिहास रहा कि इतने सांसद एक साथ निलंबित कभी नहीं किए गए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये करना चाहते हैं कि आप हमारे खिलाफ जरा सा भी आंदोलन करेंगे तो हम आपको जेल में बंद कर देंगे। आंदोलन बंद हो गए हैं, और जबकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का ये विशेष हम लोग को निर्देश था कि संसद से लेकर के सड़क तक जब तक जनता उतरेगी नहीं तो संसद जो है आवारा हो जाता है। और उस आवारापन को ख़त्म करने के लिए आज हम लोग समाजवादी पार्टी महाराजगंज जनपद के सभी नेता कार्यकर्ता यहाँ पर बैठ करके आंदोलन इसलिए करना चाहते हैं कि जब हमारे एमपी नहीं सुरक्षित हैं इस भारतीय जनता पार्टी के राज में, तो हम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। आप थे श्रीमान निर्मेश मंगली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व राज्य मंत्री सुशील टिबड़ेवाल जी भी हैं। आइए इनकी भी राय जानते हैं क्या करें। ये आप जो धरना दे रहे हैं किस मामले में? ये धरना दे रहे हैं लोकतंत्र की रक्षा के लिए, भाजपा की तानाशाही के खिलाफ। आज 146 एमपी लोकसभा और राज्यसभा से निलंबित कर दिए गए हैं। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में विपक्षी सारे सांसदों को बाहर कर दिया गया है। यह सरकार का अति तानाशाही और कायरतापूर्ण रवैया है कि सारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों को आप बाहर कर दे रहे हैं और अकेले शासन चलाना चाहते हैं। ये रावण राज की स्थापना करना चाहते हैं। यह भारत की जनता किसी भी तानाशाह को आज तक न बर्दाश्त की है और न करेगी। इनकी तानाशाही को समूल नष्ट करेगी जनता, और जनता में यह बताने के लिए आंदोलन हो रहा है कि देखो सरकार की पूरी तानाशाही चल रही है। आज वह 146 एमपी भी मजबूर है कि रोड पर जनता के बीच में आकर अपना आंदोलन चला रहे हैं। इनका कहना है कि सांसद जब सुरक्षित नहीं तो हमारा आम आदमी का क्या होगा। आप सुन रहे थे सलमान अली बंजारा को।